नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फास्ट टू द पॉइंट। हिमाचल प्रदेश में इस समय उपचुनावों का दौर है। 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और 3 पे उपचुनाव जारी है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस और भाजपा के बयानों को देखूं तो क्या लगता है आने वाले समय में 15 सीटों पर और उपचुनाव हो सकता है। जी हाँ, आप चौंकिए नहीं, हमारी 68 सीटें हैं और 68 सीटों में 15 सीटों पर और उपचुनाव होने की राजनीतिक संभावनाएं दोनों दल जता रहे हैं। आप हैरान होंगे कि मैं कौन सी खबर लेके आया हूं, क्योंकि आप जिस तरह जानते हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव हो रहा है। देरा में उपचुनाव हो रहा है, हमीरपुर में हो रहा है, नालागढ़ में हो रहा है। 3 निर्दलीय विधायक इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए, उन पर कार्रवाई हुई और ये चुनाव तय हो गया और इस समय इन दोनों में चुनाव प्रचार दोनों दल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं दोनों दलों के बयानों को देखूं तो बयानों से साफ लग रहा है कि आने वाले समय, अगर मैं भाजपा की बात मानूं तो भाजपा का कहना है कि सीपीएस मामले में कार्रवाई होगी और विधायकों का डिस्क्वालीफाई होना भी तय है। हालांकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उनका कहना है 6 विधायक जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। अगर इसका पलटवार कांग्रेस की तरफ से देखूं, कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा के अंदर भाजपा के 9 विधायकों ने जो है वो दुर्व्यवहार किया, स्पीकर के साथ कागज फाड़े हैं और नियमों की अवहेलना की है। उनको नोटिस दिया गया है और स्पीकर के पास ये फैसला सुरक्षित है और कभी भी इन 9 विधायकों को भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो 6 के बदले 9। अब देखना है कि इसमें वास्तविकता क्या है, क्या ये राजनीतिक शिकवा है या वास्तविकता में कहीं कोई कार्रवाई होने वाली है। आइए गहराई से चलते हैं इन पूरे मामलों की ओर। इन दिनों चुनावों का दौर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। जयराम ठाकुर ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि सीपीएस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कभी भी कोर्ट का फैसला आ सकता है। सीपीएस विवाद क्या है, आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार ने 6 सीपीएस बनाए। इन सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी भाजपा के द्वारा कि इनकी नियुक्ति जो असंवैधानिक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया था और भाजपा पूरी उम्मीद जता रही है कि इस पर कार्रवाई होगी और इन विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है उन्होंने जो किया है वो नियमों के तहत किया है और इस संबंध में मामला कोर्ट में है और कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर आगामी रणनीति तय की जाएगी। अगर मैं 6 विधायकों की बात करूं जो सीपीएस बनाए गए थे, उनमें कुल्लू से थे सुंदर सिंह ठाकुर। अगर मैं कांगड़ा की बात करूं, कांगड़ा से 2 विधायकों को सीपीएस बनाया गया था, जिसमें बैजनाथ से किशोरी लाल थे और पालमपुर से आशीष बुटेल का नाम शामिल है। अगर मैं बात करूं दून से, दून के विधायक राम कुमार को सीपीएस बनाया गया था। अर्की से संजय अवस्थी और रोडू से बरागटा को सीपीएस बनाया गया था। ये वो 6 नाम हैं कांग्रेस के जिन्हें सीपीएस बनाया गया था और इनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अगर मैं भाजपा की बात मानूं तो भाजपा का कहना है ये डिस्क्वालीफाई होंगे। आइए इस संबंध में क्या कह रहे हैं भाजपा के जयराम ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सीपीएस के मामले में पहले आई, हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी आई है। अगर उस पर हम गौर करें तो निश्चित रूप से ये सीपीएस जो 6 नियुक्त किए हैं ये गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से किए गए और ऐसी सूरत में इनका जाना तय है। हम उस आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के प्रति हमारा सम्मान है, लेकिन कभी भी हमने इस बात को लेकर नहीं कहा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अगर हम उसका जिक्र करें तो जाना तय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी, क्योंकि सारे मामले को लेकर के बहुत लंबा अरसा हो गया है, अब क्योंकि जो जजमेंट रिजर्व है, हियरिंग दोनों तरफ से हो चुकी है सारी तथ्यों की, तो जजमेंट की उम्मीद कर रहे हैं हम। बहुत जल्दी जजमेंट जब आएगी तभी उस पर बात करें। तो ये था जयराम ठाकुर का मानना। उन्हें लग रहा है वर्तमान राजनीतिक हालात में और जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके आधार पर उनका पक्ष बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन 6 विधायकों को जो है वो कोर्ट से कड़ा फैसला आएगा। हो सकता है ये लोग डिस्क्वालीफाई भी हो जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। अब बात करता हूँ इस मामले पे पलटवार की। इस मामले पे पलटवार करते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर को कैसे मालूम
कि कोर्ट का क्या फैसला आएगा। उन्होंने कहा कि यह अवमानना का मामला है, जो मामला कोर्ट में हो उस पर ऐसी टिप्पणी नहीं की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है। साथ ही उन्होंने इशारों में कहा कि भाजपा के 9 विधायकों पर स्पीकर का फैसला अभी विचाराधीन है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। पार्टी के 9 विधायकों ने जब बजट सत्र था उस समय उन्होंने जो हमारे अध्यक्ष महोदय उसकी सीट की अवमानना की थी और पेपर फाड़े थे। ये भी हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाई है। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इनको नोटिस दिया था, उसका उन्होंने जवाब दिया है। और निश्चित तौर पर जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं उन्हें ये बताना चाहिए कि कोर्ट के जो 6 CPS के मामले हैं उसके बारे में उनको क्या ज्ञान है, वो क्यों कोर्ट पर टिप्पणी कर रहे हैं। मैटर सब जुडिस है, वो कह रहे हैं कि 6 जो CPS है उनको हटा देगी कोर्ट, तो कोर्ट के फैसले को भी जयराम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अपने बयानों के द्वारा। ये गलत बात है, कोर्ट की अवमानना का मामला है और कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जयराम ठाकुर जी को कैसे पता कि CPS का जो फैसला रिजर्व है जो आने वाला है उसमें CPS जो कानून के आधार पर बने हैं हट रहे कि नहीं हट रहे, तो कोर्ट ने फैसला करना। वो कह रहे कि हट रहे। उसी तरह स्पीकर के जो 9 विधायकों का फैसला है वो सुरक्षित रखा। कांग्रेस पार्टी क्या उनको निष्कासित करने की मांग करती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने लिख के दिया, ये अध्यक्ष का है। मैं उस जिस तरह मैं कोर्ट के मामले में नहीं बोल सकता उस तरह अध्यक्ष का भी एक कोर्ट होता, उस मामले में भी मैं बोल नहीं सकती। धन्यवाद। तो ये थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। आइए बताते हैं ये मामला क्या है। विधानसभा में जब बजट को पास होने की कार्रवाई थी उस दौरान भाजपा के विधायकों ने सदन में शोरगुल किया था, उन्होंने कागज फाड़ दिए थे और उन्होंने विरोध जताया था जिस तरह से बहुमत हासिल किया गया था। इस पर कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर को शिकायत देकर के इस पर कार्रवाई करने की मांग की थी और प्रिविलेज और कंटेम्प्ट का नोटिस जो है इन विधायकों को स्पीकर ने जारी किया था। आइए आपको बता देता हूं सबसे पहले ये 9 विधायक भाजपा के कौन हैं जो इस समय स्पीकर के पास जिनका मामला लंबित है और कौन है जो निशाने पे हैं इस समय कांग्रेस के। अगर मैं विधायकों की बात करूं तो इनमें सबसे पहले आते हैं सतपाल सत्ती जो ऊना से हैं, उसके बाद विनोद कुमार नाचन से हैं और विपिन परमार, त्रिलोक जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी, लोकेंद्र कुमार, दीपराज, सुनिंदर शौरी, हंसराज, ये सब नाम हैं जो शामिल हैं जिन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस दिया गया है। उसके बाद इन्होंने जवाब भी दिया है और विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा है। ये पूरा का पूरा लबोलबाब है किस तरह से शय और मात का ये राजनीति का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं ये राजनीति में कांग्रेस व भाजपा के बीच शय और मात का खेल लगातार जारी है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले राज्यसभा में चुनाव जीता भाजपा ने, कांग्रेस को मात देते हुए उन्होंने 6 कांग्रेस के लोगों को बागी किया, 3 निर्दलीयों का सहारा लिया और बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वो राज्यसभा में हार गया। उसके बाद 9 विधायकों ने इस्तीफा दिया, वो भाजपा में शामिल हुए। अब बारी थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी चाल चलते हुए 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया और उन्हें नोटिस जारी करके कारण बताओ नोटिस जारी किया। मामला कोर्ट में लटका। सिर्फ 6 सीटों पे उपचुनाव हुआ और उसके बाद जैसे ही चुनाव हुआ परिणाम आने के 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और अब वहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं। अब शय और मात का खेल यहीं जारी नहीं हुआ। यहाँ पे कांग्रेस से मात खाने के बाद अब भाजपा की पूरी नज़र जो है CPS मामले पर है। भाजपा को लगता है CPS में बड़ा फैसला आ सकता है जिसका असर सरकार पर पड़ सकता है। वहीं भाजपा की इस चाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी 9 विधायकों पर कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर के पास सुरक्षित रखा है। अगर कांग्रेस के 6 विधायक खतरे में आते हैं तो 9 पर भी कार्रवाई हो सकती है। आइए सुनते हैं इस मामले में बिंदल क्या कहते हैं। उनका कहना है ये लोकतंत्र की हत्या है। आइए सुनते हैं बिंदल का ये बयान। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान अलोकतांत्रिक है और हिमाचल प्रदेश को अराजकता की तरफ, अस्थिरता की तरफ बढ़ाने वाला है। उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक जिन्होंने
विधानसभा परिसर के अंदर कागज फाड़े उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। दो प्रश्न खड़े होते हैं। सुक्खू सरकार ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगाए, गैर कानूनी तौर पर लगाए, और वो लोग उन फायदों का और लाभ उठा रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं हैं। उनको तो जाना ही है। और जब इनको ये दिखाई दे रहा है कि वो 6 लोग जाने वाले हैं, ऐसे में ये गैर कानूनी तौर के ऊपर 9 बीजेपी के विधायकों को घेरने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये थी प्रदेश की वो पूरी की पूरी राजनीति, जिसमें लग रहा है पहले 6, फिर 3 9, फिर 6, अब दोबारा 9, यानी कुल मिलाकर के 15 सीटों पे आने वाले समय में उपचुनाव आ सकता है। ये राजनीतिक बयानबाजी है, लेकिन हमारी नज़रें रहेगी सीपीएस विवाद पर। क्या फैसला आता है, क्या उससे सरकार को कोई असर पड़ता है, और उसके बाद जिन लोगों को अध्यक्ष ने विधानसभा का स्पीकर ने जिनको नोटिस जारी किया है, उस मामले में क्या कार्रवाई होती है। तो प्रदेश में अभी भी राजनीतिक जंग जारी है, दोनों दलों का संघर्ष जारी है, और सत्ता अभी सामान्य नहीं हुई है। ये टकराव लगातार जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा, इसी तरह की खबरें लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए हमारे साथ समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।